नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। यस दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और उसके अंदर किस तरीके से बेसिक फॉर्म्स को देखना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। यस, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन राइट लेने के लिए सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है और उसके हिसाब से कितना ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा ड्रॉ करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अभी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो है इसकी ऑब्जेक्ट की बॉटम लाइन हो सकती है और यहाँ तक शायद उस कप की जो हाइट है वो हो सकती है और उसके ऊपर के जो बाकी के ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक हो सकते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि अप्रॉक्सीमेटली आई लेवल कहाँ पे है। तो किस तरीके से पर्सपेक्टिव या आई लेवल को ढूंढना है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरली मैं यहाँ पे इस तरीके से, तो जब मैं एक स्पेशली कप को देखता हूँ तो उसका टॉप मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आई लेवल जो है उसके थोड़े से ऊपर है। और यहाँ पे अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये अगर आपकी आई लेवल है तो ये अबव द आई लेवल पोर्शन होता है और ये बिलो द आई लेवल पोर्शन होता है। तो जो भी चीज़ें आप आई लेवल के नीचे ड्रॉ करते हो उसका आपको डेफिनेटली टॉप पोर्शन दिखेगा और जो अबव द आई लेवल करते हो उसका बॉटम पोर्शन दिखेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आई लेवल पे आता है तो उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन दिखती है, ना उसका आपको टॉप दिखेगा ना बॉटम दिखेगा। पर जैसे ही हम आई लेवल के नीचे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट का टॉप दिखना चालू होता है और जैसे जैसे आप उसको नीचे लेके आते हो तो उसका और टॉप पोर्शन आपको दिखता है। तो इस तरीके से ये जो सिलेंडर के हिसाब से या सर्कल के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट का टॉप हमें दिखता है। और ये जैसे ही हम जितना अब आई लेवल लाइन के नज़दीक जाता है उतना ही उसका जो विड्थ है वो कम होते जाता है या टॉप पोर्शन दिखना जो है वो कम हो जाता है। सेम तरीके से जैसे अगर अबव द आई लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें थोड़ा सा पोर्शन बॉटम का दिखता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें उसका जो ऑब्जेक्ट का बॉटम पोर्शन है वो ज़्यादा दिखते जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो कप देख रहे हैं इसका जो पोर्शन है मुझे इस ओवल के नज़दीक दिखता है कि इस तरीके से थोड़ा बहुत इसका शेप या टॉप एंगल मुझे दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि इतना डिस्टेंस इस आई लेवल और टॉप के बीच में है। तो अभी यहाँ पे मैं सेम कंटिन्यू लाइन कर रहा हूँ एज आई लेवल और यहाँ पे इसका डिस्टेंस यहाँ पे है कप और आई लेवल के बीच में। और अब इस तरीके से मैं यहाँ पे ओवरऑल उसके जो पोजीशन या प्रोपोर्शन को जो है ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा सा मग का एरिया हो सकता है। और इस आई लेवल के हिसाब से अगर ये वैनिशिंग पॉइंट्स से कनेक्ट करते हुए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पे पीछे एक शैडो तरीके से देख सकते हो। तो वो जो है वो है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये स्ट्रेट जो है वॉल है। जैसे मैंने कहा था ये इसकी जो हाइट है तो यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट है और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं जो उसका जो है सेंटर पॉइंट निकाल रहा हूँ और
उसके ओवरऑल तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये टॉप पोर्शन मिला हुआ है और उसी को फॉलो करते हुए मैं वहाँ पे एक एलिप्स शेप्स जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एलिप्स शेप्स की, आप रेगुलर बेस पे इसकी प्रैक्टिस करो। तो आप रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ओवल शेप्स या एलिप्स शेप्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके लिए आप जो है वो मेरे स्पेसिफिक वीडियोस है वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में, तो वो आप देख सकते हो और उससे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से देख रहा हूँ कि इसकी ये जो पर्सपेक्टिव लाइंस वो फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से और थोड़ी सी राउंडिटी बॉटम पोर्शन की तरफ आ जाएगी। तो टॉप के हिसाब से जो बॉटम की लाइन है वो ज़्यादा कर्व रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे उसका कर्व जो है वो बढ़ते जाता है। और यहाँ पे मैं इस कर्व की लाइन को भी मार्क कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर पे जो है वो कप की एज जो है वो काफ़ी स्मूथ है, राउंड है। और उसके बाद जो है वो अंदर की तरफ उसकी जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ थोड़ा सा जो है स्लैंट पोर्शन है वो दोनों तरफ से है। यस, तो इस तरीके से हमने जो कप को है वो ड्रॉ किया हुआ है और अब हम जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में कंप्लीटली सेटल्ड है, तो यहाँ तक उसकी लेंथ है और उसी के ऊपर जो है उसका टॉप पोर्शन या आगे का जो हिस्सा है वो इतना बड़ा हो सकता है। और हल्का सा कर्व यहाँ पे दोनों साइड से है। और यहाँ पे भी इस तरीके से जो है ये मार्क किया हुआ है और यहाँ पे ये गैप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमें ड्रॉ करनी चाहिए। और उन्हें ड्रॉ करने के लिए हमें ये डायरेक्शन जो है इसको फॉलो करना चाहिए। ये काफ़ी स्ट्रेट है बट आप हल्का सा उसके अंदर जो है डेप्थ देख सकते हो, थिकनेस उसकी जो है वो देख सकते हो। ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट है और ये लाइंस यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ।
तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट करना चाहिए। और जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाके मेरे ड्राइंग को पूरी तरीके से देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी आइडियाज़ आती है कि ड्राइंग मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे वुडन स्पून जो है या वुडन पोक जो है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका एंगल कुछ इस तरीके से है। और उसको हल्का सा थिकनेस भी है। यस एग्जैक्टली यहाँ पे आप उसको देख सकते हो कि ये थोड़ा सा हल्का सा जो है वो टिल्ट है या टर्न किया हुआ है। तो यस इस तरीके से बेसिक फॉर्म में इसे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ये अबव द आई लेवल ऑब्जेक्ट थोड़ा जा रहा है तो इसका बॉटम पोर्शन जो है ये और इसका राइट पोर्शन ये वाला हमें यहाँ पे दिखेगा। और अब उसको मैं वो हल्का सा जो कर्व है उसके अंदर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और सेम वे से उसके अपोजिट साइड पर भी। तो यस इस तरीके से आपको जो है पर्सपेक्टिव और दी आई लेवल की जो लाइन है वो काफ़ी हेल्प करती है एक ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिकली ड्रॉ करने के लिए। यस और यहाँ पे जो है मैं एक ही स्पून यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। और यस यहाँ पे हमें एक स्पून को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं वो जो थोड़ा सा ओवरलैपिंग क्लटर है उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो यस यहाँ पे ये यहाँ पे टच हुआ है और ये इसका जो शेप ऊपर का जो है कुछ ओवल शेप जैसा है। तो ये इसका कर्व है। यस तो इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल ड्राइंग जो है पेंसिल लाइन ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है हुआ है। और अब मैं उसमें कुछ जो है एडिशनल लाइंस ड्रॉ करके इसको क्लीन करूँगा।
और उसके साथ ही ये यहाँ पे कुछ जगह पे मैं हल्का सा शेडिंग ऐड करूँगा, जिसके वजह से अच्छा डेप्थ क्रिएट हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे एक हल्का सा डार्क टोन होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पे भी हम हल्का सा डार्कर शेड ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क पोर्शन चाहिए वहाँ पे मैं हल्का सा जो मेरा पेंसिल के ऊपर का प्रेशर जो है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा डेप्थ मिल रहा है। और एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जहाँ पे लाइट पोर्शन है वहाँ पे बहुत सॉफ्टली मैं पेंसिल को घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये स्टील का ऑब्जेक्ट है, और इस स्पेसिफिक पोर्शन में आपको शार्प हाईलाइट दिखाई दे रही है। शार्प हाईलाइट रखनी है, तो उसको मैं एज इट इज पेपर वाइट छोड़ रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट सोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से है, तो यहाँ पे जो अंदर का पोर्शन जो है वो डार्क रहेगा, और यहाँ पे कप के ऊपर भी इस पोर्शन में जो है आपको लाइट पोर्शन दिखेगा, और अपोजिट साइड पे हल्के से डार्क शेड्स रहेंगे। तो यहाँ पर भी ये हमें यहाँ पे शार्प हाईलाइट जो है उसको छोड़ना है, जो आपका टॉप पोर्शन है या टॉप बॉर्डर है। और यहाँ पे बहुत लाइटली हमें ओवरऑल एक पैच फिल करके लेना है, और कर्वेचर के हिसाब से ही टॉप से बॉटम की तरफ मैं ये स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ। और वैसे ही ये डाउन पोर्शन को भी हमें शेड करना है, बट उसका जो टोन है वो थोड़ा सा डार्कर टोन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओवरऑल ऑब्जेक्ट के हिसाब से मिडिल टोन जो है वो हल्का सा फील करके लिया है ओवरऑल, और अब मैं धीरे धीरे उसके अंदर जो है डार्कर शेड्स ऐड करते जाऊँगा।
तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड शैडो को जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि लाइट लेफ्ट साइड से है तो राइट साइड पे आपकी शैडोज गिरनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया हुआ है काफ़ी नज़दीक है वॉल के, तो उसके वजह से ग्राउंड के साथ वॉल के ऊपर भी आपको उसकी शैडोज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, तो इस तरीके से हम लोगों ने ओवरऑल जो है ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कंप्लीट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्राइंग के साथ, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ हल्के से शैडोज शेड्स ऐड किए हुए हैं और अपने पूरे ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कंप्लीट किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था आज का अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्लास। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना चाहिए, प्लस उसके साथ हम लोग ने ये भी सीखा कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उनके बेसिक फॉर्म्स को ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आज के क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उसको रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पे मैं क्लासेस लूं तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन्हीं चीजों के ऊपर भी वीडियो बनाने की। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्केचिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।